Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a nucleus of atomic mass A and atomic number Z emits beta particles. The atomic mass and atomic number of the resulting nucleus are. Okay, so आपका कोई न्यूक्लियस है जिसमें से आपका बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है. तो वो बीटा पार्टिकल के एमिट होने के बाद उसका जो रिजल्टिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बचने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? योर की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ बीटा एमिशन. तो जब भी आपका बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो क्या क्या उसके साथ चेंजेस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए. लेट से आपका कोई न्यूक्लियस है, एक्स हमने बोला इस न्यूक्लियस को, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको कितना गिवन है, दैट इज जेड. ओके, और इसका एटॉमिक मास आपको गिवन है ए. ओके, अब इसमें से आपका बीटा पार्टिकल अगर एमिट हो रहा है, लेट से दिस इज योर बीटा पार्टिकल. तो बीटा पार्टिकल का हम जानते हैं कुछ भी मास नहीं होता है, इट इज अ मासलेस जीरो, और इस पे जो चार्ज होता है दैट इज -1. ओके, और लेट से अब ये जो आपका नया न्यूक्लियस बन गया है, हमने इसको वाई नाम दिया है. तो ये जो वाई न्यूक्लियस है इसका बेसिकली हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें बताना है. तो देखो, क्योंकि मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका मास ए था और बीटा पार्टिकल आपका कोई भी मास लेकर नहीं जा रहा न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि आपके न्यूक्लियस का जो मास है वो अभी भी सेम ही रहने वाला है. तो एटॉमिक मास यहाँ पे आपका ए ही रहेगा, राइट. और जो आपका चार्ज है, चार्ज आपका कितना गया है, -1 चार्ज गया है. तो इसका मतलब आपका जो चार्ज होने वाला है नया वो Z+1 हो जाएगा. सो दिस विल बी योर एटॉमिक नंबर. तो क्योंकि आप इसको अगर बैलेंस करोगे तो -1 + Z+1 आपका Z ही आ जाएगा, राइट. तो आपका जो नया एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज Z+1, और जो आपका एटॉमिक मास है दैट इज सेम ए. सो ये आपका ऑप्शन नंबर है, option number C, that is A, Z+1, right. So this is your correct answer. So I hope you understand this question. Good luck.